Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 13, The Pied Piper of Hamlet. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss about the chapter. In that chapter, you will learn about the Pied Piper family. जैसे बच्चों आप इस पार्ट में पाइड पीपर हैमलिन के बारे में पढ़ेंगे. द किंग प्रॉमिस टू पाइड पीपर, जो वहाँ का राजा होता है वो पाइड पीपर से क्या करता है, प्रॉमिस करता है. पाइप पे मतलब बांसुरी बजाने वाले से प्रॉमिस करता है गिव 50,000 कि वह उसे 50,000 रुपीज देगा. बट डिड नॉट कीप दिस प्रॉमिस, लेकिन वह अपना वादा तोड़ देता है. ओके, नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट. चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, दिस चैप्टर स्टार्ट नाउ. Was upon a time on the banks of a great river in the north of Germany. जर्मनी के नॉर्थ में एक बहुत बड़ी नदी, एक महान नदी के पास एक टाउन था. ले अ टाउन कॉल्ड हैमले. सभी लोग उसे हैमलिन कहते थे. द सिटी ऑफ हैमलिन, यहाँ तक कि ये हैमली जो नागरिक थे वो ऑनेस्टी पीपल, बड़े ईमानदार लोग थे. हु लिव्ड कॉन्टेंटली इन देयर ग्रे स्टोन हाउस. यहाँ तक कि मुख्य रूप से वहाँ के जो घर बने हुए थे वो ग्रे पत्थर से बने थे. Then one day, एक दिन, a black sea of the red, एक बार बड़ी बड़ी समुद्री चूहे spawned over the whole town, पूरे गांव में या पूरे कस्बे में आ जाते हैं. First they attack the banks in the storehouse. सबसे पहले वो स्टोर हाउस को अटैक करते हैं. And the doom the wood and clothes, सारे कपड़े और लकड़ी काट देते हैं. The terrified citizen flocked to plead with the town councillors. यहाँ तक कि सभी गांववासी उन चूहों से परेशान हो जाते हैं. तब वे काउंसलर से जाकर शिकायत करते हैं टू गेट रिड ऑफ द रेस, कि चूहों को अपने कस्बे से बाहर कर देना चाहिए. सो द काउंसिल मीट इन द मेयर रूम्स. जल्दी ही जो काउंसिल होता है वो मेयर से मिलता है और मेयर से कहता है ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लान, हमें एक योजना बनानी चाहिए. सभी गांववासी परेशान है, हमें चूहों को अपने गांव से बाहर निकालना है. Who can die की, कौन कर सकता है. The city further wondered, उसने शहर के बाहर भी जाकर ढूंढा. They opened the door, दरवाजे खोले, and the stood a tall thin man. तब उन्होंने एक लंबे पद्मेले आदमी को पाया. He was dressed in brightly colored clothes. उसके जो कपड़े थे बड़े चमकीले और रंग बिरंगे थे. With a long feather in his head, उसके पंख में लंबा सा पंख लगा था. And waving a gold pipe at them, और उसके पास एक गोल्ड पाइप सा था जिसे वो वेव कर रहा था, बजा रहा था. I can free this town of the rat. वो कहता है कि मैं कुछ ही क्षणों में चूहों को इस सांकों से फ्री कर सकता हूँ. For 1,000 florins, यहाँ तक कि उसके बदले मुझे कुछ चाहिए. 1,000 florins, 1,000 सिक्के. एक्सक्लेम द मेयर. मेयर कहता है ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें 1,000 सिक्के लूंगा. We will give you 50,000 if you succeed. यदि तुम सक्सेस हो गए तो मैं उसमें से तुम्हें 50,000 दे दूंगा. The stranger said, स्ट्रेंजर ने कहा, that the next morning, अगली सुबह, there won't be a rat left in the hamlet. तो जल्दी ही उसने हैमलिन से सारे चूहों को निकाल दिया. The people of the hamlet woke up, sound of the pipe. जैसे ही सब उसकी बांसुरी की बजने की आवाज से सब लोग जागे. Then they looked out of their को बाहर की तरफ क्या देखते हैं कि विंडो दे saw the pipe flow slowing making the way. जिस तरफ से एक पाइप बजने की मतलब बांसुरी बजने की आवाज आ रही थी, तो विंडो से, पाइप से, दरवाजे से होते हुए एंड बिहाइंड हिम फ्रॉम द रेट, चूहों का एक झुंड उसके पीछे पीछे चलता जा रहा है. आउट दे स्टैम्पर्ड फ्रॉम डोर्स, कोई दरवाजे से निकल रहा है, कोई विंडो से, कोई गटर से. एंड द टेस्ट ऑफ द एबिसाइज, और हर तरह के साइड के थे जो उस सीपर के पीछे पीछे जा रहे थे. इनसाइड के वह बजा रहा था. द स्ट्रेंजर मार्च डाउन टू द रिवर्स एंड स्ट्रेट इनटू द वाटर. अप एंड डाउन बेटा, जल्दी ही
वह उन चूहों को लेकर उस ग्रेट रिवर में चला जाता है और चूहे भी उसके पीछे पीछे उन नदी में डूब जाते हैं। ब्रैंडम सैंडलर्स जल्दी ही जैसे उसके पीछे जो चूहों की लीड होती है, एवरीवन वाज ड्रॉन एंड स्वेप्ट अवे बाय द करंट। सभी लोग बड़ी राहत की सांस लेते हैं। बाय द टाइम सन वाज हाई इन द स्काई, दिन निकल चुका था, सूर्य आसमान पर था। देयर वाज नॉट अ सिंगल लाइट इन द टाउन। अब पूरे शहर में एक भी चूहा नहीं था। देयर वाज द वन ग्रेटर डिलाइट एट द टाउन हॉल। सभी बड़ी राहत से बह रहे थे। अंटिल द पाइपर ट्राइड टू कम हिज पेमेंट। अब तब उसके बाद वह जो पीपर था, बांसुरी वाला था, वह अपनी पेमेंट लेने के लिए मेयर के पास जाता है। 50,000 फ्लोरिन एक्सक्लेम द आउसलर्स। कहते नेवर, कभी नहीं। जैसे वो अपने पैसे मांगते वो कहते नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। 1,000 फ्लोरिन एटलीस्ट, यहाँ तक कि 1,000 फ्लोरिन से तुझे बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। क्रेडिट द पाइप पेपर एंग्ली, पाइप पर चिल्लाते हुए कहता है बट द मेयर ब्रोकन इट, कि मेयर ने मेरा वादा तोड़ दिया। द डेट्स ऑल डिड नाउ, कि सारे चूहे मर चुके हैं। एंड दे कैन नेवर बैक, और अब वे दोबारा वापस नहीं आएंगे। सो बी ग्रेटफुल फॉर 50 फ्लोरेंस। तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हें यदि काम पूरा करोगे तो कम से कम मैं तुम्हें 50 फ्लोरेंस दे लूंगा, और यू विल नॉट गेट इवन दैट, अब तुम इन्हें भी मना कर रहे हो। His eyes flashing with rage, उसकी आंखों में आंसू थे। The pipe people pointed a threatening fingers at the mayor. वह थोड़ा हिचकिचाते हुए मेयर से कहता है यू विल बी बिटरली, तुम बहुत गलत कार्य कर रहे हो। रिग्रेट एवर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, यहाँ सर की तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। ही साइडेड वेलेस, उसने कहा नकारते हुए, अ सिल्वर ऑफ द प्रियर क्लीन थ्रू द काउंसलर्स। वह उसको बहुत ज्यादा किसी धोखे मतलब वह उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है। बट द मेयर स्ट्रगल एंड स्टेड एक्स्ट्रेडली, लेकिन मेयर उसके साथ भद्र व्यवहार करता है और उसे बाहर निकाल देता है। वी हैव सेव 50,000 फ्लोरेंस, और सोचता है कि हमने अपने 50,000 बचा लिए उसे मोर बनाकर। दैट नाइट, उसी रात, फ्रीड फ्रॉम द नाइटमेयर ऑफ द रैग्स, उसी रात क्या होता है कि कोई भी चूहा नहीं होता। द सिटीजन ऑफ द हैमलेट स्लेप्ट मोर साउंडली देन एवर, और पूरी रात सब लोग बड़े प्यार से सोते हैं। एंड व्हेन द स्ट्रेन साउंड ऑफ द पीपिंग वेप्ट थ्रू द स्ट्रीट एट द dawn, अगली सुबह उसी अजनबी की फिर से बांसुरी की आवाज आती है। ओनली द चिल्ड्रन हियर, कि वो उसकी आवाज वो बच्चे ही सुन पाते थे। ड्रॉन एज बाय मैजिक, जादू ऐसा था कि सब उसकी बांसुरी से बड़े लोग तो गहरी नींद में सो गए और छोटे बच्चे उठ गए। दे हरीड ऑफ फ्रॉम देयर होम, फिर जल्दी अपने घरों से बाहर आई। अगेन द पाइट पीपल पेस्ड थ्रू द टाउन्स, और वह उसके कस्बे में उसके पीछे पीछे चलते रहे। दिस टाइम वाज चिल्ड्रन ऑफ साइज, हर तरह का बच्चा फ्लॉक रेड हिल्स टू द साउंड ऑफ द स्प्रेजिंग पाइप, जहाँ से हो आवाज आ रही कि उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। लॉन्ग प्रोसेसिंग सोन लेफ्ट द टाउन, जल्दी ही टाउन की प्रोसेसिंग पूरे टाउन में घूमने के बाद मेड इट वे थ्रू द वुड एंड क्रॉस द फॉरेस्ट, जल्दी ही नदी को पार करके वह घने जंगलों में पहुंचा। एंड इट रीच द फ्लड ऑफ हम माउंटेन, और एक ऊंची पहाड़ पर ले गया। व्हेन द पीपर केम टू द डार्क रॉक, जैसे ही पीपर उस एक काले अंधेरी चट्टान में ले गया, he played his pipes even louder still, तो उसकी आवाज और भी तेज गूंजने लगे। एंड ब्लीड डोर थ्रेड ओपन, और फिर जो चट्टान का दरवाजा था वह बंद हो गया। बियॉन्ड ले केव, इट ट्रूप एट द चिल्ड्रन बिहाइंड द पाइप पेपर, यहाँ तक कि बच्चों को उसने उस गुफा में बंद कर दिया। When the last child had gone into the darkness, the door clicked shut, बच्चा उस अंधेरे गुफा में बंद हो गया, और क्योंकि उसने फ्लूट बजानी अपनी, ये मतलब बांसुरी बजानी अपनी बंद कर दी थी। A great landslide came down the mountain, blocking the entrance to cave forever. एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होने के कारण गुफा का दरवाजा जैसे ही बंद होता है, only one little lame boy escaped his fate. तो अपना भाग्य समझता छोटा बच्चा जैसे ही उसमें छूट जाता था, it was he who
इट वॉज ही who told the Anik citizen. अब वह लगता है कि वह किसी अच्छे नागरिक के घर से एक बच्चा रह गया था. सर्चिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों की खोज शुरू हो गई. व्हाट हैपन, कि क्या हुआ होगा. एंड नो मैटर वॉट द पीपल, किसी को कोई फिक्र नहीं थी, केवल सभी को अपने बच्चे चाहिए थे. द माउंटेन नेवर गिव अप इट्स विक्टिम, यहाँ तक कि उस पहाड़ पर चढ़ना और उस छोटे से बच्चे को निकलना बहुत बहादुरी का काम था. 9 years went too fast before, बहुत समय बताने के बाद merry voices of the other children would ring through the street of the hamlet. तब सभी ने हैमलिन के जो नाविक थे उन्होंने उसको धन्यवाद दिया. एंड बट द मेमोरी ऑफ द हर्ष लेसन इंक्लूडेड इन द एवरी वन, और प्रत्येक के हृदय में उसके प्रति एक नई दयालुता की भावना जग गई. एंड वॉज पास डाउन द फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू द सेंचुरीज, यहाँ तक कि और सोयू बच्चों के साथ उसके पेरेंट्स ही जैसे वहाँ पहुंचे तो सभी ने उसको धन्यवाद दिया. और जो मेयर था उसके पैसे लौटाने जो प्रॉमिस किया था उसके पैसे उन्होंने मतलब उसको रिवॉर्ड एक उपहार में दिए. और अब वह स्ट्रेंज व्यक्ति अब उस हैमलिन का एक पार्ट सदस्य एक मेंबर बन गया था. अब वह उसी हैमलिन में रहने लगा था. ओके, नाउ ओके, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.